हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड एसटीपी। दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन 2024 करने वाले हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। उद्देश्य था इसका शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा का उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका स्थापना 1957 में किया गया था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है और वर्तमान महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, 9वीं रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत, ऑप्शन ए। ठीक है, संस्करण इसका 9वां था, आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य अतिथि क्योरिकोस मित्सोताकिस, ग्रीस के प्रधानमंत्री। ठीक है, उद्देश्य इसका विश्व के सम्मुख सबसे चुनौती मुद्दों का समाधान करना है। इसकी प्रेरणा सांग्री लाओ से ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गुवाहाटी असम में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉपिक है इसका आयोजन गुवाहाटी असम। उद्देश्य स्टीम बॉयलरों पर निर्भर क्षेत्रों की वृद्धि और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2024 आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये एस जयशंकर ने किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। संस्करण इसका 7वां था। भारत का प्रतिनिधित्व थे एस जयशंकर, विदेश मंत्री। विषय था टूवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन बी। इसका टॉपिक है आयोजन गोवा में हुआ था। यह उत्सव विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी त्यौहार था, विकलांग के लिए। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज 18 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ। थीम भारत इनोवेट्स था। ठीक है, इसका स्टार्टअप महाकुंभ था। ये सब टॉपिक्स आप एक बार जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका आयोजन नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। युवा महोत्सव थीम विकसित भारत 2047 युवा के लिए। युवा द्वारा इसमें 15 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो हरियाणा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच थे। IISF 2023 में वैज्ञानिक सफलताओं और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 17 अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आयोजन हिरोशिमा शहर, जापान। संस्करण 29वां। भारत के अध्यक्षता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 होगा, वो इटली में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवता सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सूडान की सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड रिस्पॉन्स फोर्सेस के बीच युद्ध फंसे सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी 2024 का आयोजित किया गया। तो जयपुर, राजस्थान में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत पर चर्चा करते हुए कहा कि ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन भुवनेश्वर। उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार। सम्मेलन का विषय सार्वभौमिक मूल्य और राष्ट्रीय वास्तविकताएं, भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्त और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया।
परिवर्तन चिंतन एवं अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन आयोजन 8 अप्रैल 2024 नई दिल्ली। एक दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता अनिल चौहान द्वारा CDS के द्वारा किया गया। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडप नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली मौद्रिक प्रदर्शनी भारत ग्लोबल एक्सपो 2024 में एक कार्यक्रम में संबोधित किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, आयोजन इसका हाइब्रिड मोड में हुआ था। वर्चुअल सम्मेलन 28 मार्च 2024, भौतिक सम्मेलन 1 और 2 अप्रैल 2024 नई दिल्ली। सम्मेलन की अध्यक्षता जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2024 को पहला अमेरिका जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था वाशिंगटन DC अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अमेरिका जापान और फिलीपींस के नेता अपने पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए मिले, जिसके दौरान समावेशी आर्थिक विकास और उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और चीन के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर चर्चा की गई। किस देश में 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? राइट आंसर जर्मनी। ऑप्शन डी। ठीक है, जर्मनी। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो महत्वपूर्ण सुरक्षा और विदेशी नीति मामलों पर चर्चा और समाधान के लिए समर्पित है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ISA की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये भारत मंडप नई दिल्ली में हुई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली। बैठक की अध्यक्षता RK सिंह केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। 8वीं वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने किया। ठीक है, मेजबानी भारत। थीम इसका प्रौद्योगिकी भू राजनीतिक। इस सम्मेलन में डाटा प्राइवेसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और राजनीति को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? GPAI का शुभारंभ भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत वर्ष 2024 का GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है। GPAI 28 देश के गठबंधन है। थीम इसका एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, किस IIT के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो IIT इसका मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, IIT मद्रास। उद्देश्य देश में अनुसंधान प्रतिभा की व्यापकता और गहराई को दिखावा देना। इस सम्मेलन में नवीनतम खोजों और नवाचार पर प्रकाश डाला गया था और विभिन्न अनुसंधान क्षेत्र नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ 2024 को सांसद खेल महाकुंभ 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को बिलासपुर स्थित लुहनो क्रिकेट ग्राउंड में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट कोच रहे थे। ठीक है, किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो गुवाहाटी असम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और ITI मंत्रालय 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 66वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। स्थापित 16 नवंबर 1945 में किया गया था। प्रमुख ऑडे ऑजले है। ठीक है, ये सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, आयोजन अबू धाबी। उद्देश्य वैश्विक जलवायु करवाए नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है। 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP 28 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, आयोजन दुबई में हुआ है। उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि की समिति करने और जलवायु परिवर्तन में जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है सुल्तान जल जाबिर हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया, यूएई। ठीक है, आयोजन दुबई में आयोजित 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना है। ठीक है, वर्ष 2024 में कार्ड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, ऑप्शन बी। आयोजन भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये विनिमय लिथुआनिया में हुआ। ठीक है, लिथुआनिया। संस्करण 33वां है। इस सम्मेलन में यूक्रेन और स्वीडन पर चल रहे रूसी आक्रमण और गठबंधन में संवादी सत्ता पर चर्चा की गई। नाटो का नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की? फिजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी शहर में। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने फिजी सरकार के सहयोग से किया। संस्करण 12वां है। थीम इसका हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत के जिता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा नए सदस्य देश के नाम मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। भारत टेक्स का मतलब है भारत टेक्सटाइल है, यह कपड़ा के क्षेत्र में एक वैश्विक सम्मेलन। भारत टेक्स 2024 भारत की एक समृद्ध संस्कृति, विरासत और कपड़ा पर को लेकर तकनीक, नवाचार, संपूर्ण कपड़ा उद्योग श्रृंखला का एक व्यापक प्रदर्शन है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। ठीक है, इसका थीम जो है देख लीजिएगा। उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना है, जो सतत विकास के लिए वर्ष 2023 एजेंडा में सूचित रहेगी। भारत के अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। हिंद महासागर रिस एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने कर रही है? तो श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आयोजन कोलंबो, श्रीलंका। हिंद महासागर रिस एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 7 मार्च 1997 में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? 14वां संस्करण तो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। इसका थीम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है।